वेलकम दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और उसके बाद आपके अपने खुद के चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो ये वीडियो रहेगी वो काफ़ी धमाकेदार रहने वाली है। और इसमें आज की जो वीडियो है, यदि मैं उसके कंसेप्ट की बात करूं तो आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे हरियाणा पुलिस भर्ती की चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा में ग्रुप सी जो भर्तियां चल रही है उनके बारे में, क्या खबर आ रही है 56-57 से रिलेटेड। उसके बाद हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, कट ऑफ कब होगा। ठीक है। इसी में मैं एक और ऐड कर देता हूँ कि भी आपका हम पोर्टल के बारे में जिक्र करेंगे कि कब होगा, पोर्टल के बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है। इन सब की जानकारी आज हम लेते हैं आज की सबसे बड़ी जो ये कह सकते हो न्यूज़ से। वो मैं बात करता हूँ आपकी हरियाणा पुलिस की। कौन सी पुलिस की भाइयों? ठीक है, वो मैं बात करता हूँ हरियाणा पुलिस से। ठीक है। हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही आज गणतंत्र दिवस पर खुशखबरी आई है। आपकी लगभग 6000 भर्ती, ठीक है ना, पुलिस की। ठीक है। और ये किसमें? मेल वर्ग के लिए लगभग इतनी वैकेंसी आएंगी पुलिस की। और 1000 यदि मैं भर्ती की बात करता हूँ, ठीक है, ये आएंगी आपकी फीमेल के लिए। ठीक है। और जो इसकी भर्ती की जाएगी वो सीईटी के बेस पे की जाएगी। जो सीईटी हुआ है आपका, उसी के बेस पर इसकी जो भर्ती है वो आपकी होगी। ठीक है। और उसके बाद यदि मैं सीईटी की बात करता हूं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि मेरे तो इतने हैं, क्या मेरा इसमें नंबर आ जाएगा? देखो भाइयों, इसके लिए काफ़ी सारी सोचने की बात है, विचारने की बात है कि जो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी ना, जो जनरल की कट ऑफ रहेगी, जनरल की वही कट ऑफ लगभग सभी की रहने वाली है। सभी वर्ग की वही कट रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ रहने वाली है आपकी। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि भाई देखो, जनरल में वैकेंसियाँ ज़्यादा है, बाकी में सभी में क्या है, तो सभी कैटेगरी का 4 गुना या 10 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है। अब जिसमें जैसे जनरल की बात कर लेता हूँ। जनरल में यदि भर्तियाँ ज़्यादा होगी तो उसका ज़्यादा आएगा। ठीक है। और यदि मान लेते हैं कि देखो, एक समझने की बात है, मैं वाइट पेन से यहाँ समझा रहा हूँ कि बाई चांस जनरल की चली गई कितनी, जनरल की चली गई मान लेते हैं 60। ठीक है। अब बीसी ए की या किसी अन्य की जा रही है कितनी, 61। तो अब जो इसका जो बीसी ए का जो 60 वाला बच्चा है ना, इसी नंबर पर पीएचडी भर्ती पर केस हुआ है कि इस बच्चे को इन्होंने इस मेरिट लिस्ट में लेना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए जैसे पीछे ग्रुप सी के 56-57 में इन्होंने क्या किया था, जितनी जनरल की कट ऑफ गई थी बाकी कैटेगरी की भी सब उसके बराबर कर दी थी। इसलिए सबकी इसमें एक कट ऑफ रहने वाली है। और मैं जनरल की आपको कट ऑफ बता देता हूँ। जिस बच्चे के नंबर आपके 54 हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी का हो चाहे अन्य किसी वर्ग का हो, ठीक है ना, चाहे अन्य किसी वर्ग का हो, किसी वर्ग में मैं लिख देता हूँ कौन सी। ठीक है। इसमें आ गई आपकी EWS, BCA, BCB और SC। ठीक है ये। ठीक है। और जो बाकी जो ESM वगैरह है और जो हैंडीकैप्ड की है उनकी कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है। उनकी कट ऑफ आप लगभग लगा के चलो, उनकी कट ऑफ लगभग आप 44-45 के आसपास ला के चलो। ठीक है। अब जिनके भी नंबर ये है वो PMT PST के लिए तैयारी कर दे। आप सोचोगे कि सर इतनी कट ऑफ कम क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ग्रुप सी में या ग्रुप डी में वहाँ भी सिलेक्शन होंगे। अभी आपको पता होगा कि जो दिल्ली पुलिस की मैं बात करता हूँ, दिल्ली पुलिस की। ठीक है। दिल्ली पुलिस में देखा होगा आपने, ये भी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत से साथी इसमें भी लगे हैं। ठीक है। यहाँ 86,000 बच्चों को, ये मैंने आपके पीएमटी
या पीएचटी के लिए बताया है, जहां कितने 10 गुना बुलाया जाएगा, जहां पर कितना बुलाया जाएगा 10 गुना। अब मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा था, यहाँ जो 86,000 भर्तियाँ थी, 86,000 में से ना सिर्फ जो आपका जो दौड़ वगैरह फिजिकल क्लियर हुई थी 8600 बच्चों की हुई थी। ठीक है, अब देख लो कितना कंपटीशन है। अपने जो 54,000 बच्चे जब बुलाए जाएंगे तो उनमें कितना आपका कंपटीशन होगा, कितने आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप खुद देख लो। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा ग्रुप सी की। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ हरियाणा ग्रुप सी की, ठीक है, हरियाणा ग्रुप सी भर्तियों में, ठीक है, ग्रुप सी में, तो भाई हरियाणा ग्रुप सी ने बोला है सरकार ने कि भाई हमारा 56 और 57 को छोड़कर हम बाकी सभी काम क्या है रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। रिजल्ट उन्होंने क्या कर दिया है, उनका बोलना है कि हम उनका रिजल्ट क्या कर रहे हैं तैयार। ठीक है, रिजल्ट तैयार है और उनका इन्होंने बोला है कि उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद रिजल्ट तैयार है 56-57 पर, जैसे ही कुछ कोर्ट की जो बात आती है उसके तुरंत बाद इसको उन्होंने बोला कि हम इसको स्टार्ट कर देंगे इनका, या सरकार रद्द करेगी तो हम दूसरा पेपर ले लेंगे, इसी बेस पे कोर्ट कहेगा तो सरकार इसी बेस पे ले लेगी, और कोर्ट ये बोलेगा कि रद्द करके दोबारा लो तो दोबारा पेपर लेके रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, ये ग्रुप सी के ऊपर चल रहा है आजकल, जो एग्ज़ाम है वो लगातार चल रहे हैं। और आपने देखा भी होगा भाई, जो रिटर्न वाला काम है वो भी तैयारी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया स्टेनोग्राफर का, या जहाँ क्लर्क का जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उस केस के लिए। ठीक है, अब इसी में हम बात कर लेते हैं एक बार हरियाणा ग्रुप डी। ठीक है, तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी सरकार ने ये बोला है। ठीक है, एचएससी की तरफ से एक बयान आया है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने बोला है कि एक बार हम यदि किसी बच्चे की कैटेगरी वगैरह यदि गलत हुई है तो हम नेक्स्ट वीक उसको चांस दे सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक जो है उसको हम चांस देंगे कि वो अपनी कैटेगरी वगैरह ठीक कर ले। यदि किसी की फॉर्म में गलत हुई है तो वहीं उनको चांस दिया जाएगा, तो उसके लिए पोर्टल पहले उसके लिए खोला जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसके नेक्स्ट वीक, समझते जाइए आप, बोला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं भाई, ठीक है, पोस्ट प्रीफ्रेंस के लिए बोला है उन्होंने कि पोस्ट प्रीफ्रेंस के लिए हम पोर्ट ओपन करेंगे। ठीक है, आप छोटी सी बात लगा लो, आज है 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी, 31 तारीख तो भूल जाओ, क्योंकि भाई 31 तारीख को तो कोर्ट केस है 5 अंकों का। ठीक है, उस पर क्या रहेगा देखेंगे, सरकार की भी निगाह वहीं पर है, हम सब की भी निगाह वहीं पर है, क्या 5 अंकों पर क्या रहता है, फिर 5 अंकों पर जो भी फैसला आएगा तो एचएससी ने बोला है हम उसी हिसाब से चलेंगे जो कोर्ट देगा। यदि कोर्ट 5 अंकों को सस्पेंड करेगा तो हम 95 में से रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रुप डी के ऊपर बोलना है। ठीक है भाई, और यदि हम बात करते हैं आगे, ये तो पोर्टल ओपन होने की बात हो गई भाई, पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक और बात एचएससी ने आज बोली है, ठीक है, वो क्या बोली है कि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन, सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करने का काम अब हम वो काम कर रहे हैं। एक बार सबके दस्तावेज हम चेक कर रहे हैं कि उनकी योग्यता पूरी थी या नहीं, जैसे हमने उसके अनुसार अलग अलग विभागों ने जो मांग रखी है। ठीक है ना, कुछ विभाग, उनका बोलना है कि कुछ विभाग तो एक पोस्ट के लिए पोस्ट एक ही होती है, लेकिन विभाग अलग अलग तरीके से उसके लिए योग्यता को रखते हैं कि भाई किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को 12वीं पास चाहिए, किसी को उसी पोस्ट के लिए 10वीं पास चाहिए, कोई उसी पोस्ट के लिए 8वीं पास के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। उसके बाद क्या है, सरकार इसकी फिर क्या करेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी है, सरकार ने फिलहाल कंसेप्ट आया है। उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है 56,000 के लिए, कितने बच्चों के लिए, 56,000 के लिए, फिर उनकी कुछ विद्यार्थियों के द्वारा मांग की गई है कि उनकी अच्छे तरीके से ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाए।
देखो भाई, एक ये बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ से आ रहा है, आप समझने की कोशिश करें। अब डॉक्यूमेंट, अब कट ऑफ कम या ज़्यादा कैसे जाएगी, अब कट ऑफ का खेल समझ लीजिए। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो चलो ऑनलाइन हो भी जाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन यदि ये ऑफलाइन होती है, ठीक है, ऑफलाइन होती है 56,000 बच्चों का रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, 56,000 बच्चों का रिजल्ट आने के बाद यदि ये क्या होती है, ऑफलाइन होती है, उसके बाद 5 अंकों की वेरिफिकेशन, यदि कोर्ट 5 अंक जारी रखता है तो 5 अंकों की वेरिफिकेशन भी फिजिकल तौर पर होती है, फिजिकल तौर पर। तो मैं गारंटी देता हूं भाई इस चीज़ की, ठीक है, हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपकी कट ऑफ 1.5 से 2 अंक नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि जनरल की हम बात करते हैं, जनरल की कट ऑफ यदि कहीं 73 जा रही है तो वो कम होकर कितने पर आ जाएगी, 71 पर। तो इसलिए विद्यार्थियों जिनके नंबर कम हैं, खास तौर से वो सभी विद्यार्थी, एक ही लेटर आपको लिखना है, एक ज्ञापन सौंपना है। ज्ञापन आप अपने डीसी लेवल को सौंप सकते हो, आपका जो एमएलए होता है विधानसभा का, कोई जो आपका जीता हुआ होगा उसको भी आप सौंप सकते हो, और पंचकुला जाकर एचएससी बोर्ड में भी आप इसका ज्ञापन सौंप सकते हो कि जो 5 अंकों की वेरिफिकेशन है वो फिजिकल तौर से कराई जाए। देखो इसमें हमारा ये कहने का मतलब है, हम 5 नंबर के ना तो विरोध में, ठीक है, ना ही हम इसके पक्ष में, लेकिन हम एक चीज के पक्ष में जरूर है मित्रों, ये जो 5 अंक है सिर्फ उस बच्चे को दिए जाए जो इसके योग्य हो, जिसके घर में सच में ही भाई खाने के लिए दाने ना हो, ठीक है। ऐसे ऐसे 5 अंक ले हुए देखे हैं भाई मैंने, उनके घर में, आप नौकरी भी छोड़ो यार, नौकरी वाले तो हैं, कुछ हैं नौकरी वाले भी 1-2%, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे है भाई, चलो नौकरी नहीं है लेकिन भाई उनके ज़मीन अच्छी हैं, ठीक है, ब्योंत अच्छे हैं, ठीक है, प्राइवेट कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, तनख्वाह उनकी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है, फिर भी 5 अंक लेके बैठे हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। कुछ निजी तौर पर मैंने देखे हैं, अपने सर्कल में देखे हैं कुछ, और कुछ ने मुझे बताया भी है उनके बारे में, ठीक है। तो आप भी, आपके आसपास यदि ऐसी कोई बात है तो आप हमें मेल कर सकते हो, jitendra12@gmail.com पर हमें मेल करके ऐसे बच्चों के बारे में आप भी बता सकते हो कि ऐसे बच्चे आपने भी देखे हैं, ठीक है। अब फाइनल हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं हरियाणा में, कि जो कट ऑफ यदि कई तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है, जो बेसिक कट ऑफ है जनरल की, यदि आपकी टीजीटी पीजीटी से पहले हुई, ठीक है ना, पहले कट ऑफ हुई तो जनरल की आसपास जाएगी 73, ठीक है। इसमें आप +-2 कर सकते हैं, ठीक है। जनरल के बाद यदि मैं EWS की बताऊं तो इसकी जा सकती है आपकी 72 +-2, इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे बेसिक यार +-1 कर लो, 2 भी छोड़ दो यार, 2 गैप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद BCB की मैं बात करता हूँ, BCB और EWS की भाई लगभग एक जैसी रहनी पड़ेगी, क्योंकि BCB में पोस्ट भी कम है, ठीक है ना, 72 के आसपास, ठीक है। वही +-1 करो चाहे 2 करो, ठीक है। और उसके बाद यदि मैं BCA की बात करता हूँ, ओ सॉरी भाई, ये सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, मैं 71 इसको कट ऑफ रख रहा हूँ, कि जो ये BCB की कट ऑफ नहीं भाई, इतनी ही रह सकती है ये कट ऑफ, 72 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ ये। यदि मैं BCA की बात करूँ तो ये कट ऑफ आपकी 70 या +-1 रहेगी, ठीक है। यदि मैं SC की बात करूँ तो SC की थोड़ी पोस्ट भी ज़्यादा है, और कुछ मेटोरियस बच्चे जनरल में भी चले जाएंगे, तो 68 के आसपास फिर भी रह सकती है, +1 का मार्जिन रह सकता है, ठीक है। यदि पहले किसकी हुई, पहले C वगैरह की नहीं हुई तो जैसे ग्रुप C है, TGT है, ठीक है, PGT है,
56-57 है, नहीं हुई तो ठीक है। दिल्ली पुलिस की अब हो गई। अब दिल्ली पुलिस के होने से भी क्या है भाई, 300 बच्चे, दिल्ली पुलिस के होने से 300 बच्चे वहाँ चले गए, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन 300 बच्चों से। ठीक है, आप 1 नंबर का फर्क लगा सकते हो कम भाई, 1 नंबर मान लो भाई, मोटा माटी आधा नंबर का फर्क पड़ेगा इन 300 बच्चों से। तो आप हम यहाँ +1 कर रहे हैं ना, जहाँ पे हमने ये +1 किया है, जहाँ पे हमने ये +1 किया है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ 2 कर लो भाई, यदि आपको ये लगता है कि दिल्ली पुलिस के होने से ज़्यादा है तो इसमें 2 भी माइनस हो सकती हैं, ठीक है नंबर। यदि टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो गई, ठीक है ना, यदि भर्ती हो गई होने के बाद कौन सी, जैसे ग्रुप सी है, ठीक है, या टीजीटी वगैरह है, दिल्ली पुलिस तो हो ही, कंप्लीट रिजल्ट आ गया, बहुत फर्क पड़ेगा भाई, फिर रिजल्ट में फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। फिर जो ये जनरल की कट ऑफ है, यदि पहले हो जाए तो ये कट ऑफ जाएगी आपकी 70 पर, ठीक है। EWS की है, ये जा सकती है आपकी 68 पर, ठीक है। BCB इसके बराबर ही रहेगी, ठीक है। BCA की आपकी जा सकती है 66 पर, ठीक है। और SC की, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पोस्ट भी ज़्यादा है और मेटोरियस बालक जनरल में चले जाएंगे, तो इसकी रह जाएगी आपकी 64 के आसपास भी इसकी रह सकती है फिर कट ऑफ, यदि स्थिति ऐसी होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, यदि 5 अंक सस्पेंड होते हैं तो फिर 95 में से यदि आता है तो ये तीसरी कट ऑफ मैं 95 में से बता रहा हूँ आपकी। फिर यदि 5 अंक सस्पेंड होते हैं और रिजल्ट 95 में से आता है तो फिर कट ऑफ रहेगी आपकी 71.5, ठीक है। और इसी प्रकार से आप 1.5 नंबर इसमें 71 और 70 लगा लो आप, ठीक है। इसी प्रकार ये भी 70 लगा लो, ठीक है। BCA की मैंने ये बताई है, ये कट ऑफ जा सकती है फिर आपकी 68 के आसपास, ठीक है। और ये कट ऑफ जा सकती है आपकी 65 के आसपास, ठीक है। फिर कट ऑफ ये रहेगी फाइनल, ये रहने का पूरा हमें क्या है, उम्मीद है कि फिर फाइनल कट ऑफ ये रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा विश्लेषण हमने आज किया है, तो आपको कैसा लगा, यदि आपको